अभी सेकंड वाला पॉइंट कि ध्यान करते हुए मुझे आज्ञा चक्र पे रोशनी और क्या, रोशनी के अंदर दिखाई दिया कोई लड़का ध्यान कर रहा है। सूक्ष्म शरीर देख रहे हो, ठीक है। उसके साइड में एक और लड़का ध्यान कर रहा है। सिद्धि होगी या पितर होगे या प्रेत होगा, वो तो आगे चक्र पे ध्यान करेंगे जब दिखाई देगा कि भाई क्या है। पितर ही आएंगे, क्योंकि वही लोग आएंगे इस तक चीजों के अंदर। या तुम्हारे पिछले जन्म में या पितरों की कोई सिद्धि होगी, वो आगे चक्र पे आएगी। बहुत सारी चीजें हो सकती है। काला स्वरूप दिखाए तो एग्जैक्टली नहीं, मैं तो तुम्हारे केस में इतना देख के बता सकता हूँ कि पितरों लोग से ही तरंग जुड़ी हुई है, तो वहीं से चीज आई होगी। भाई उसके साइड में एक लड़का ध्यान कर रहा है, साइड में एक हिरन खड़ी है ना, ठीक है। ये तीनों एकदम वाइट रोशनी इनके अंदर से निकल रही थी, गोल्डन टाइप की, और इनके चारों तरफ तरंग है। बहुत बार मैंने बताया कि जब आप लोग ध्यान करते हो, जाप करते हो, आपको देवी देवता दिखाई देते, कलरिंग में दिखाई देते। मेरा एक्सपीरियंस इतना है, जितना मैंने केस अभी तक देखा हो, हजारों केस मैंने देख लिया हो, जहाँ भी व्हाइट कपड़े और गोल्डन में, जैसे व्हाइट कलर की साड़ी है गोल्डन बॉर्डर के साथ में, और व्हाइट कलर की साड़ी है और हीरे की ज्वेलरी है, या गोल्ड की ज्वेलरी है, या राजा महाराजा की तरह व्हाइट और गोल्डन में खड़े, ये ज्यादातर लोग पितर ही होते हैं। ऐसा है, दिखते भी मेरे को लेफ्ट साइड में मित्र लोग से भी दिखाई देते, वाहन घोड़ा गाड़ी और अलग अलग चीजें लेके आते। तो मैंने इतना देखा है, यानी अगर तुम किसी के लिए जाप कर रहे हो, उसके बाजू में प्रेत है, प्रेत गायब हो गया, तीन चार सिद्धि आ गई। सिद्धि के ऊपर भी अभी अपन जाप कर रहे हैं, अचानक में देखते हैं अपन के एक सफेद कलर की बड़ी दाढ़ी वाला कोई आके खड़ा हो गया, तो मैं देखता हूँ कहाँ से आए। तो ये हजारों केस देख लिए भाई मैंने, देखा हूँ कि ये पित्र लोग, पित्र से जुड़ी हुई तरंग रहती है, ठीक है। अब ये कौन से पितर होंगे, लॉस्ट होंगे, या तुम्हारी जर्नी के अंदर जो अपनी जर्नी से पितर लोग की तरफ बढ़ने वाले जो पितर होंगे। यानी कुछ पितर है जो मटेरियल बेनिफिट में अटक गए, कोई जमीन के नीचे पाताल लोक में अटके, कोई तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स के अंदर अटके हुए, अलग अलग डायमेंशन में पोर्टल्स में ये लोग अटके। तो ये जो टॉप वाले होंगे जो पितर लोग की तरफ बढ़ गए हैं, और अब उनको तुम्हारी मदद लग गई क्योंकि तुम जाप के लिए आ गए, ये तुम्हारी थोड़ी मदद कर देंगे और ये अपनी ओड़ी में ऊपर उड़ जाएंगे। ये उस कैटेगरी के, ठीक है। ये हरन क्यों दिखी? अब हरन का तो मेरे को पता नहीं भाई, लेकिन जितना साइंस मैं जानता हूँ ना, जितने भी जानवर दिखाई देते, जानवर देवताओं के वाहन है। तो एक तो तुम गूगल ये कर लेना कि हरन किस देवता का, किस भगवान का वाहन है, ठीक है। उसके बाद में गाय और भैंस को मैंने देखा हो कुल देवी के रूप में दिखाई देते हुए। फिर तुम उसको सोर्स खोलते हो तो तुमको देवी स्वरूप दिखाई देते थे। शुरुआत में गाय और भैंस, बैल इनके रूप में दिखाई देते थे। बाद में जब अपनी प्रोग्रेस बढ़ी, अपने को देवता के सूक्ष्म रूप दिखाई देने लगे, तब पता चला कि ये तो, ये हो सकता है तुम्हारे कुल देवी में से कोई एक हो जो हिरण के रूप में दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है क्षेत्र की कोई देवी हो, यानी तुम्हारे जो पितर थे 40 साल पहले, उन्होंने अपने गांव में कोई कुल देवी या कुल देवता होंगे, या कोई पीर की मजार होगी, औरत पीर की मजार होगी, वहां पे पूज लिया होगा, या कोई उर्वशी की साधना कर ली होगी। समझ रहे हो? जंगल में बैठ के, तो मैंने बताया ना कि एलिमेंटल स्पिरिट्स होती है जो पेड़ पौधे पंछी पहाड़ इन सब से जुड़ी हुई होती है। तो हो सकता है जानवर की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 60 साल पहले, 100 साल पहले तुम्हारे कोई पूर्वज थे, उन्होंने कोई गुरु के पास में आ गए, गुरु ने उनको ध्यान साधना करने के लिए बोला। हो सकता है वो हरण के चमड़े पे बैठ के ध्यान कर रहे हो, तो हरण के चमड़े पे बैठ के ध्यान करेंगे। जब हम लोग किसी भी जानवर के पार्ट को लेकर उस पर मंत्र जाप करके, तंत्र की विद्या करके उसके सूक्ष्म शरीर को जागृत कर देते हैं अपने काम को यूज करने के लिए, उसी तरीके से बहुत सारे तंत्र विद्या के अंदर एनिमल बॉडी, एनिमल के पार्ट्स, एनिमल के बोन्स, उनके स्कल, उनके नाखून, उनके दांत, उनका चमड़ा यूज किया जाता है तंत्र विद्या के अंदर। हो सकता है तुम्हारे पितरों ने, किसी ने ये चीज को उजागर किया होगा, तो वो हिरन उस वजह से भी दिखाई दे रही होगी। तो सिद्धि रूप में ही होगी, लेकिन एलिमेंटल स्पिरिट होगी, यानी सिद्धि रूप में। अब वो भगवान का वो है, क्या बोलते वाहन है, या अभी उसकी सोर्स क्या है वो तो मेरे को पता नहीं। ये सिद्धि रूप में हो सकती है। अब मेरे को जब घोड़े मिले थे तो मेरे को, मैंने बोला भाई ये घोड़े क्या है, वो एक जंप में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे लेके चले जाते थे। अब वो चाहे तुमको अर्थ पे से चांद पे जाना है, क्या अर्थ पे से तुम्हारे को सन पे जाना है, या अर्थ में से तुमको क्वांटम में कहीं पे भी जंप मारना है, वो एक ही जंप मारते थे और एक ही बार विंग को फड़फड़ाते थे, अरे एक ही भक्का मारते थे और वो सीधा एक जंप में उस डायमेंशन पहुंच जाते थे। ये खासियत थी। तो हो सकता है तुम्हारे को ये एस्ट्रल डायमेंशन में इधर से उधर लेके जाने में बहुत मदद करेगी। ऐसा है। और ये उर्वशी अप्सरा टाइप की ही कुछ होगी सूक्ष्म शरीर में, पूरा तैयार नहीं हुआ, इसके लिए मेरे को पता नहीं। अगर मैं पूरा जाप करके देखूं
तो इसके पीछे ना 8, 10, 11, 12 एक के पीछे एक उर्वशी अप्सरा दिखाई देती है। तो मतलब अपन आगे अंदर चाप भर के देख सकते हैं कि आगे जाके क्या होता है। तो मेरे ख्याल से कि क्योंकि वो सिद्ध हो गई है, एक बार किसी भी सिद्धि को सिद्ध कर लिया जाए तो वो तो तुम्हारे साथ रहती है, उसके साथ में जितने जुड़े हुए रहेगी वो भी रहेगी। अब मान लो एस्ट्रल वर्ल्ड में तुम्हारे पितर के साथ में, तुम तो अभी मेरे साथ में जुड़े हो तो तुम ये देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे पितर तो मरने के बाद में वही एस्ट्रल वर्ल्ड में, क्योंकि उन्होंने जीते जी सिद्धि की मदद ली थी, अब वो सिद्धि अपने डायमेंशन में उनको घुमा रही है, तो वो वहां पे रह के उनके साथ में फैमिली बना रहे होंगे या साथ में घूम रहे होंगे, उनका एक अलग जीव चल रहा होगा। अब जाप करके ध्यान करके तुमने उनके पोर्टल तक पहुंच गए उनसे आगे बढ़ने के लिए, तो वो दौड़े दौड़े तुम्हारे पास चले आएंगे। समझ रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों का अलग अलग सिनेरियो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 36 की यह एज तक तो मेरे को इससे कोई शनिदेव महाराज से ना मैंने सुना था, लेना देना देना था। हाँ, बचपन में कहानियों में प्रोग्राम में ये सुना था कि शनि शिंगणापुर में दरवाजे खिड़कियां नहीं होती, और वो शनिदेव का प्रोग्राम देखा था, इतना पता था। लेकिन हो सकता है कि 38 ईयर्स के बाद में जाप ध्यान करके शनिदेव के थ्रू मैं कनेक्शन में आ गया, यानी अगर शनिदेव के लोक से देखा जाए तो हो सकता है कि वहां पे कोई सूक्ष्म शरीर बैठा हो, जैसा आज तुम हो और मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ, वहां पे एक सूक्ष्म शरीर बैठा है जो अपने गुरु के सामने बैठा है, और गुरु उसको गाइड कर रहा है कि तू जो जाप ध्यान कर रहा है उससे तूने अपने मल्टीवर्स में तेरे एक सूक्ष्म शरीर से जुड़ाव कर लिया, और ये जुड़ाव में अभी तो वो वहां जाप कर रहा है, मैं यहाँ जाप कर रहा हूँ। वो शनिदेव का भक्त है और मेरे को यहाँ पे शनिदेव की सिद्धि और शनिदेव का एक्सेस मिल गया। समझ रहे हो, दोनों मल्टीवर्स में तो दोनों काम कर रहे हैं ना, इससे हजारों गुण है, यानी इतना डिटेल में इसको बताया जा सकता है। तो ये वो है। तो अब तुम्हारे वो जो भी है सूक्ष्म शरीर पे जो पितरा है, पितर के बाजू में जो ये हरण आई है, सिद्धि रूप में आई है, ठीक है, व्हाइट रोशनी गोल्डन है ना, पितर के व्हाइट गोल्डन में दिखाई देंगे। तो और ये जो हरण है, तो एक तो ये हो गया कि सिद्धि उर्वशी अप्सरा टाइप में भी होगी। दूसरा कि ये अब तुम मान लो तुम्हारे पास आएगी ही आएगी हेल्प करने के लिए, लेकिन अभी तुम पितरा पूज लोगे अगर, दिया जला के अपनी जो तुम मैंने बताया पितरा पूजने वाले हिसाब वाले होते हैं वो लोग, जो तो दिया जला के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तुम मरने के बाद उन्हीं के पीछे दिखाई दोगे। लेकिन अब तुम दिया जलाना बंद कर दोगे, सिर्फ अगरबत्ती बखूर जलाओगे, भोग नहीं चढ़ाओगे, तो यही पितर अपनी सिद्धियों के साथ तुमको दिखाना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम देख रहे हो, तुमको दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन तुम जाप ध्यान करते रहोगे तो यही पितर से ऊपर उठ जाओगे। या तो अपनी जिंदगी के 40-50 साल ध्यान जाप करके इनकी मदद लेके सारे एस्ट्रल वर्ल्ड ट्रैवल, लोगों का इलाज, बाकी सब कुछ कर सकते हो, मरने के बाद में इनके पीछे खड़े दिखाई दोगे। लेकिन अब तुम दिया यूज नहीं करोगे, भोग नहीं चढ़ाओगे, उनको शक्ति मिलेगी नहीं, उनको शक्ति नहीं मिलेगी तो तुम ध्यान करोगे तुम उनसे ऊपर उड़ जाओगे, तब तुम उनको आगे लेके जा सकते हो। ठीक है। और क्या है, महसूस किया नहीं क्या जिसकी ऊपर नहीं, कहा गया वो टाइप की इन चारों तरफ तरंग थी, महसूस किया तरंग, हाथों में सर, माथे में बाहरी तरफ ठंडी हवा, बाकी बॉडी ऐसी हो रही थी कि है ही नहीं। ठीक है, बस। तो तुम फिजिकली पोर्टल खोल रहे हो, सारी चीजों का एक्सेस मिल रहा है, तो हाथों में तरंग, पैरों में तरंग, जैसा मैं देखता था, पूरी बॉडी के अंदर बिजली चमक रही है, रेनबो कलर में बॉडी हो गई है, मंत्र पूरे बॉडी के अंदर बाहर चारों तरफ घूम रहे, वगैरह वगैरह, ये वो वाला प्रोसेस हो गया ना। हाँ, तीसरी चीज, दो बार बोलते बोलते रह गया मैं, तीसरी चीज, ये जो हरन दिख रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये उर्वशी अप्सरा है। ठीक है। तो अगर मैं और तुमको मल्टीवर्स ट्रैवल कराऊं तो ये उर्वशी अप्सरा एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हरन के स्किन पे बैठ के तुम्हारे किसी पितर ने जाप किया, साधना की, और वो हरन का सूक्ष्म शरीर सिद्ध होके उनके बाजू में खड़ा हो गया, जाप के थ्रू, ध्यान के थ्रू, तो भगवान की भक्ति का उसको भी एक मौका मिल गया, उस जानवर को। जैसे मैंने बताया, बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि देवी देवता के जानवर इस डायमेंशन में इंसान की योनि में पैदा हुए और वो एकदम फिल्म स्टार बन के जी रहे। समझ रहे हो, शेर चीते थे लास्ट लाइफ में, इस बार पीएम सीएम बन के जी रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक स्वरूप हो गया। जितने भी जानवर है उन सबके जो भगवान है वो है पशुपतिनाथ, शिव जी। जीसस क्राइस्ट में हाथ में बताया गया लैम्प, माता के और राम सीता की स्टोरी के अंदर जिसके थ्रू छल हुआ पूरा का पूरा, वो गोल्डन डियर है। तो जैसा मैंने बताया कि तुम जब हिस्ट्री पढ़ोगे और हिस्ट्री के अंदर जब भगवान की किताब पढ़ोगे, तो तुमको जितने भी पीर पैगंबर भगवान ये लोग आए, इनकी स्टोरी में हमेशा एक बहुत बड़ा पेड़ के बारे में बताया गया है, ट्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री के बारे में हमेशा बताया गया होगा कि बुद्धा इस ट्री के नीचे वो किए थे, सीता माता इस ट्री के नीचे बैठी रहती थी, राम जी ने इस ट्री को काट के उसके बाली को मारा था। ऐसे हर
पेड़ की स्टोरी मिलेगी, एक पहाड़ की स्टोरी मिलेगी, एक नदी की स्टोरी मिलेगी हमेशा। तो जितने भी तुम पैगंबरों को देखोगे, हिंदू धर्म में उनको भगवान बता दिया जाता है, इस्लाम में पैगंबर बताया जाता है, लेकिन हर बार वो स्टोरी में तुमको एक जानवर बताया जाएगा, एक पेड़ बताया जाएगा, एक पहाड़ बताया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है जो भगवान से मतलब कुछ है, भगवान के साइन है जो उनके फेवरेट्स में आते हैं भगवान के, बहुत सारी स्टोरी में, तो ये हमेशा आपको मिलेगा। तो उन सबका जो नाथ है, उन सबका जो भगवान है वो पशुपति नाथ है, तो शिव जी बाय डिफॉल्ट वो चीज में आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी मेरे को पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक तुमको लेके जाएंगे, लेकिन ये चीज अपने को इतना समझ में आता है।